जय हिंद दोस्तों, ए टू लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था बीपीएससी टीआरई 3 एक एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको एक महा मैराथन क्लासेस संपूर्ण बिहार का भूगोल के साथ लाएंगे। 1992 से लेकर के 2023 तक का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 41 सालों में, वो क्वेश्चन सारे हम यहाँ पर डालने की कोशिश करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को फर्स्ट टाइम आया लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। और जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 3 के लिए या फिर टीआरई 4 के लिए या फिर बिहार एसएससी या फिर बिहार एसआई या फिर बिहार बीपीएससी 70 फेज के लिए भी आपका प्रिपरेशन चल रहा है, तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ये बीपीआर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए चलते हैं। आपका इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं बिहार राज्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से व्याख्या के साथ एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ते हुए जाएंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम बताने की भी कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी जो बेगूसराय में पड़ता है, आपका रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? ये आपका बनाया गया था सोवियत यूएसएसआर के नाम से उस समय नाम था, यूएसएसआर या फिर सोवियत संघ या सोवियत रूस कहेंगे, उसी के संबंध से बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1995 में बनाया गया था। राष्ट्र को समर्पित किया गया था और वर्ष 1964 में स्थापित इस रिफाइनरी को सोवियत संघ, वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं हम, रूस में के सहयोग से रोमानिया की सीमित भागीदारी के साथ, रोमानिया भी इसमें थोड़ा बहुत भागीदारी किया था, के साथ निर्मित किया गया था। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा में, आपको कार्तिक यानी कि जो आपको छठ पूजा का समय होता है उसी समय में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? तो ये आपका सोनपुर होता है, हाजीपुर के पास पड़ता है। जब आप पटना से गांधी मैदान सेतु पुल पार करते हैं उसके बाद आपका हाजीपुर आता है, वहीं पर आपका ये देखने को मिलता है। जब रेलवे आप ट्रेन से भी जाते हैं तो इस मेल का भव्य समारोह आप देख सकते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा छठ के समय में। बिहार का सुप्रसिद्ध पशु मेला प्रति वर्ष आपका, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी इसको कहते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोनपुर में आयोजित किया जाता है। इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी माना जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपका कई बार बीपीएससी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाई है कि उसको किस नाम से जानते हैं? आहार पाइन या नहर पाइन या सिंचाई पाइन या खड़ी पाइन, इसको आहार पाइन के नाम से जानते हैं। दक्षिण बिहार यानी आपको याद रहना चाहिए, जैसे ये दक्षिण बिहार या फिर इस तरह से बताया जा रहा है तो याद आपको आना चाहिए कि आपका जो बिहार का एक तरह से जो है चौकुट आयताकार जो है मैप है जिसको कहते हैं, और इसको हम अगर करें तो दक्षिण आपका नॉर्थ इस तरह से पड़ेगा, ऊपर का भाग, नीचे आपका साउथ में पड़ेगा दक्षिण का भाग। तो कहाँ पर की बात की जा रही है? तो दक्षिण की बात की जा रही है। एक सेकेंड, देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको हटाते हैं, 1 मिनट का समय लगता है। ओके, ये आपका इस तरफ का एरिया जितना भी पड़ता है यहाँ पटना के आसपास में, और यहाँ जितने भी एरिया जिसमें आपका नालंदा नवादा ये सारे एरिया पड़ते हैं, ये आहार नाल में पड़ता है। यहाँ पर दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल सिंचाई पद्धति है, आहार नाल कहलाती है। इसमें आपका जल संसाधनों के प्रबंधन हेतु परिधारण, तालाब और बहायिका और नहरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के समकक्ष है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से आपका जाना जाता है? किस नदी पर कोसी गंगा नदी से मिलती है? तो कुशेला मिलता है या फिर वैशाली है। कुशेला आपको पड़ता है पूर्णिया में, हाजीपुर है, जमालपुर, तो आपका ये पड़ेगा कुशेला में, कुशेला। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोसी जो नदी जो है बिहार राज्य के कटिहार पूर्णिया में पड़ता है, के जिला कटिहार जिला में पड़ता है। कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है, इसे सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है, तो यहीं पर आपको पड़ता है कुर्सेला, ठीक है, याद रखिएगा कटिहार जिला में पड़ता है। नेक्स्ट है विक्रमशिला गंगथेग डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये अभी रिसेंटली में आया है, तो ये आपका है भागलपुर में पड़ता है। विक्रमशिला भागलपुर से याद रखिएगा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विक्रमशिला गंगथेग डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है बिहार राज्य के भागलपुर में जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? महानदी है, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है। तो गंगा जो है ज़्यादा इसमें है। गंगा जो है बिहार की भूमि में किस नदी में प्रणाली में अपवाहित है? तो आपका गंगा आता है इसमें। बिहार की भूमि जो है गंगा नदी से अपवाहित है। गंगा नदी बिहार की भूमि के 2 भागों में विभाजित करता है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में। आप देखेंगे इसका मैप जो बनता है इस तरह से आप
मैं रफ में बना रहा, यहाँ से आप इंटर करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से होता है। एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर जब बक्सर से आते हैं आ रहा होते हुए इस तरह से गंगा का मैदान जाती है और 2 भागों में विभक्त करती है बिहार को, और एक ये आपका नॉर्थन बिहार कहलाता है, यानी कि उत्तर बिहार, और ये दक्षिण बिहार कहलाता है। बिहार की अन्य प्रमुख नदियाँ गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। ये नदी बिहार के मध्य भाग से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, और ये आपका पश्चिम से यानी यहाँ वेस्टर्न से आकर के पूर्व में जाती है, जो कि बंगाल में जाकर के फिर पश्चिम बंगाल में जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है ये नदियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के, बिहार में बल, सुंदरी, लाल, ताल, करेला, बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका मिट्टी के लिए ये सारे शब्द जो है यूज करते हैं। बिहार में बल, सुंदरी, ताल, कौल, बलथर। आई होप की आवाज़ सभी लोग को क्लियर जा रहा हो। 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं। आई होप की आवाज़ सभी लोग को क्लियर जा पा रहा हो। चलिए एक कंटिन्यू करते हैं। बिहार में बल, सुंदरी, ताल, कौल, बलथर पद मिट्टी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बल सुंदरी जो है मिट्टी उत्तरी बिहार के बांगर क्षेत्रों में जैसे कि सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। ताल क्षेत्र जो बक्सर से भागलपुर तक जाती है, गंगा नदी के दक्षिणी पार्ट में जो इस तरह से भागती है। ताल क्षेत्र दक्षिण में निम्न भूमि का क्षेत्र है। बालथल जो है मृदा गंगा के मैदान दक्षिणी सीमा और छोटा नागपुर के पठार की उत्तरी सीमा, ये आपका छोटा नागपुर झारखंड के पास में पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। आई होप कि क्लियर हो पाएगा, इसको म्यूट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस तरह से 8 नंबर क्वेश्चन, कहलगांव, कांटी, पाड़ और नवीन नगर निम्न में से किसके लिए केंद्रित है? ये किस लिए आपको प्रसिद्ध है? तो कोयला खनन के लिए, पर्यटन के लिए, आपका विद्युत शक्ति के लिए, ताप विद्युत शक्ति के लिए, या सूती वस्त्र के लिए। तो कहलगांव जो है भागलपुर में पड़ता है। कांटी, बाढ़ अभी रिसेंटली जो पटना में है, और नवीन नगर पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बाढ़। तो यहाँ से पटना से लगभग 60 किलोमीटर आगे आप देखेंगे पूर्व की साइड में पड़ता है। ये सारे चीज़ें जो पाई जाती है ताप विद्युत के लिए, शक्ति के लिए जाना जाता है। कहलगांव जो भागलपुर में है, कांटी मुजफ्फरपुर में है, बाढ़ पटना में पड़ता है, नवीन आपका नगर औरंगाबाद में। ये बिहार में विस्तृत जितने भी हैं विद्युत शक्ति के लिए। पहले इनको निर्भर होना पड़ता था दूसरे राज्यों पर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की, ताकि विद्युत की आपूर्ति हो जाए, यानी इलेक्ट्रिसिटी के जो भी कंजम्पशन है वहाँ पूरा हो सके। अब लेकिन बिहार सक्षम है अपने आप राज्य के पूरा होने के साथ साथ दूसरे राज्य को भी अभी आपूर्ति पूरा करते हैं इन सारे जगहों से। चलिए बिहार में आप बता सकते हैं आप नियर वाइज किस भागलपुर से हैं, कांटी से हैं, पटना या फिर बाढ़ से हैं, आपके नियर वाइज कहाँ से आप रहने वाले, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? वस्त्र उद्योग के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक तो मुंगेर है आपका और भागलपुर में पड़ता है, तो एक से अधिक आएगा। ई ऑप्शन में बिहार वस्त्र उद्योग प्रमुख केंद्र भागलपुर और गया में पाया जाता है, गया में भी पाया जाता है। गया जिला जो है स्थित मानपुर क्षेत्र सूती वस्त्र के लिए प्रमुख केंद्र है। बिहार में वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हत्तर, कड़घा, रेशम, जूट उद्योग सम्मिलित है। एक से अधिक इसमें सही माना जाएगा। ठीक है, मुंगेर हालांकि मीर कासिम का जो जगह था और इसे स्थानांतरित किया था, इसमें व्याख्यित है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में कानून द्वारा गोवध यानी गौ की हत्या नहीं करना है किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था? तो 1955 में किया गया था। बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम 1955 के जरिए बिहार में गाय, बछड़ा, बैल, सांड के वध को प्रतिबंधित किया गया था, प्रोहिबिटेड जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? ये अभी लेटेस्ट देख लीजिएगा, अभी प्रतिपक्ष में कौन है, तो ये उसमें राबड़ी देवी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर चलते हैं 12 नंबर, इनमें से कौन 2 बार अभी कौन प्रतिपक्ष में वर्तमान में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेता प्रतिपक्ष अभी कौन है? तेजस्वी यादव है, तेजस्वी। नेक्स्ट है, इनमें से 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है, इसमें से बताइएगा। ऑप्शन है आपका उल रहमान किदवई, या फिर आपके ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस सलीम है, मोहम्मद शफीर कुरैशी है, या फिर शाकिर हुसैन है। तो पहला ऑप्शन जो उसमें दिया गया था वर्तमान के क्वेश्चन में, उसमें 2 बार आपका यानी 2 बार रह चुके हैं आपका अल्फाक उल रहमान किदवई रह चुके हैं, 2 बार आपका राज्यपाल रह चुके हैं। प्रश्न जो है दिए गए विकल्पों के अनुसार किदवई जो है बिहार के राज्यपाल 2 बार पदभार संभाला। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के पहली बार 20 सितंबर 1979 में पदभार संभाला, फिर 15 मार्च 1985 को 85 तक इस पदभार पर बने रहे। तत्पश्चात उन्होंने 14 अगस्त 1993 को राज्यपाल पदभार संभाला और फिर 26 अप्रैल 1998 तक इस पद पर बने रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, बिहार का प्रथम गैर
कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो गैर जो है आपका महामाया प्रसाद सिन्हा जो है बिहार के प्रथम गैर जो है यानी कि कांग्रेस नहीं रहने वाले जनता दल के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे, जो कि वर्ष आपका 1967 से लेकर के जनवरी 67 से लेकर के जनवरी मात्र 6 महीने के लिए सरकार, 7-8 महीने का सरकार था। मार्च 1967 से लेकर के जनवरी 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो रोहतास पठार है, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ है, खगड़पुर का पहाड़ियाँ है, उत्तर गंगा मैदान है। तो इनमें से कौन सा सबसे पुराना माना जाता है? तो ये खगड़पुर पहाड़ियाँ जो पुराना माना जाता है। खगड़पुर पहाड़ियाँ जो है धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार है आपका विंध्य क्रम की है। उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ जो है शिवालिक पहाड़ी की भाग है, जो कि तृतीय क्रम की है, और उत्तर बंगाल मैदान में नवीनतम है। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ऑप्शन है मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है इसमें रोहतास। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले यानी भूस्तरीय कोई है भौगोलिकली, एक ज्योग्राफिकली ऐसा कोई रचना नहीं है, दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास जो है दक्षिण पश्चिम यानी कि आपका इस एरिया में आएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम एशिया में आपका इस क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में विंध्य क्रम की चट्टान जो है कैमूर, सोन नदी घाटी, रोहतास में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पौंड स्वेप मिट्टी पाई जाती है? पिंड पे स्वेप मिट्टी आपको पाई जाती है पश्चिम चंपारण में। अब ऑप्शंस नहीं देंगे, सीधे आंसर पर चेक करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और ये लॉन्ग वीडियो रहेगी, और इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट मोमेंट में इसको आप 2 से 3 बार सुन के या फिर आप देख के भी चले जाते हैं तो आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने की संभावना है। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। एक तो पिट मोल्ड दल पर मिट्टी है, जो कि पश्चिम चंपारण के पश्चिमोत्तर भाग में पाया जाता है, यानी कि आपका इस साइड में पाया जाता है। जब आपका बिहार का मैप बनाता है तो यहाँ पर आपका पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के नज़दीक पड़ता है। नेक्स्ट है आपका तराई मिट्टी, जो कि नेपाल की सीमा के साथ पाई जाती है, नेपाल के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और गंगे जलोढ़ बिहार के मैदान, गंगे मैदान दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित होते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके 17 नंबर। ब्रह्मयोनी हीन बिहार के किस जिले में स्थित है? ये आपका गया में है। ब्रह्मयोनी गया जिले में। ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के गया जिले में स्थित है। ये एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला जो है फल्गु नदी के तट पर, और यही फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो ये कौन सी मिलती है? तो पुनपुन मिलती है। याद रखिएगा, फतुआ पटना सिटी के से थोड़ा नज़दीक जाकर के 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस में आता है, और ये पुनपुन नदी पर मिलती है। गंगा नदी और जो है कौन सी नदी है? गंगा में मिलती है पुनपुन। कई लोग इसमें सोन मान सकते हैं, जो गलत है। पुनपुन नदी है छोटा नागपुर पठार जो है पलामू झारखंड तक ये पुनपुन नदी जाती है। फतुआ सब जब जाएंगे, यहाँ फतुआ जो कट करती है आपका यहाँ से लेकर के जैसे ये पटना से होते हुए, इस तरह से मैं आपको डायग्राम थोड़ा सा एक डायग्राम इसलिए बनाता है क्योंकि ज्योग्राफी का एक एक पार्ट आपको याद रहना चाहिए। यहाँ से आप जाते हैं पटना से होते हुए, यहाँ पटना है, पटना से लेकर के सीधे ये हावड़ा कोलकाता चली जाती है लाइन, और यहाँ से कुछ दूरी डिस्टेंस के बाद यहाँ पर फतुआ पड़ती है, और ये लाइन इस तरह से कट होती है, जो कि आपका पलामू झारखंड में जाकर के यहाँ मिलती है नदियाँ। यहीं पर जो मिलती हुई नदियाँ हैं आपका गंगा से, और रेलवे लाइन भी इसी से सटा हुआ चलती है गंगा नदी के साथ में। ये आपका जो मिलती है इसकी पुनपुन कहते हैं। पुनपुन जो है नदी आपका छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है, और पटना जिले के फतुआ के समीप देख सकते हैं पटना गंगा नदी में मिल जाती है। मोहर और दरगाह पुनपुन की सहायक नदियाँ। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा, और ये नदियाँ आपके दिमाग में छप रही होगी जितने भी मैं डायग्राम के साथ आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के समकक्ष, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देख सकते हैं, तो कौन नहीं करता है? तो आपका मिथिला नहीं करेगा। मिथिला आपको पड़ता है दक्षिण बिहार में पड़ता है, सॉरी ये आपका उत्तर बिहार में पड़ता है। ये आपका पार्ट इस तरह से चौखुट बना ले, ये आपका मैं बना के दिखाता हूँ।
देख सकते हैं ये गंगा का पार्ट बना इस तरह से, आपका लगभग इस तरह से रहता है, और ये 483 मीटर का ये डिस्टेंस रहता है, और ये आपका पश्चिम से पूरब, और ये आपका नॉर्थन पार्ट में मिथिला मैदान पर आता है। बाकी गंगा सोन विभाजन यहीं पर पाता है। जो मगध है आपका, ये भाग जो मगध में पड़ता है, जिससे झारखंड फिर सटा हुआ है। अंग का भी यही इसी पार्ट को कहते हैं, अंग जो है राजगीर का भाग जो है, ये सारा चीज़ें अंग मैदान, तो ये भी रहता है। तो ये तीनों है। मिथिला जो है आपका इस साइड पड़ता है नॉर्थन बिहार में, तो ये आपका नहीं पटेगा, नहीं साझा करेगा झारखंड के साथ, आपको झारखंड के साथ साझा नहीं करेगा। बिहार का मिथिला मैदान जो है भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है, जबकि गंगा सोन विभाजन अंग मैदान मगध मैदान का भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप लोग के समझ। आई होप कि आपको सब लोग को मजा आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। गंगा नदी के दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जब आप SCERT NCERT आप बुक पढ़ेंगे, अगर आप अच्छे से समझेंगे या फिर इसको तथ्यों के साथ या फिर डायग्राम के साथ देखते जाएंगे ज्योग्राफी को, बिहार ज्योग्राफी को, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। मैंने इस सारे बुक्स को, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, मैंने कई बार साइंस को मैंने कंप्लीट किया, प्ले लिस्ट बनाया हुआ, उसको जाकर के देखिए, उसका लाभ उठाइए उससे संबंधित। और SCERT NCERT से का क्या इंपॉर्टेंस है, आप UPSC के एग्जाम जो है कुछ दिन पहले हुआ है, उससे भी आप समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन अब आते हैं। लूसेंट या फिर आपका किरण वन लाइनर से आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, और ना ही सिलेक्शंस होने वाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, गंगा नदी के दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो दिया से है या फिर डरहर से, तो इसका आंसर सीधे चलता है दिया से है आपका। गंगा नदी के दियारा भूमि का नामकरण जो दिया से संबंधित है। दियारा भूमि का वह टुकड़ा जो दशकों से रेत के जमाव के परिणाम स्वरूप गंगा नदी के बीच में बना हुआ। दियारा जो शब्द लिया गया है दिया से लिया गया है, और दिया जिसका अर्थ है मिट्टी का दीपक। एक गंगा नदी में कई जगह पटना या कहीं भी आपने देखे होंगे तो बीच में बालू सा जम जाता है। गंगा यहाँ से बह रही है और बीच में नदियाँ आपको दिखेंगी, एक गंगा दिया की तरह, एक बाती की तरह ऊंचा सा दिखेगा। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो जर्दालू आम है, या फिर मूंगा रेशम है, कटनी धान है, या फिर मघी पान है। तो कौन सा फेमस नहीं है? जो आपका असम के, देख सकते हैं इसकी व्याख्या जानते हैं। असम के मूंगा रेशम को GI टैग 2007 में प्रदान किया गया है, जबकि 28 नवंबर 2017 को भौगोलिक संकेत जर्नल के अंक में बिहार के जर्दालू आम को, कटनी धान को, कतरनी धान जिसको कहते हैं, और मघी पान का उल्लेख किया गया। ये तीनों कृषि उत्पादक भौगोलिक केंद्र संकेत के रूप में सूचीबद्ध है। तो इसका सही जवाब आपका कौन सा आएगा? एक तो आपको असम के मूंगा पान है, मूंगा रेशम, असम के मूंगा रेशम GI टैग में मिला है, तो ये बिहार का भाग नहीं है। और जबकि जो है ये सारी चीज़ें आपका बिहार के अंतर्गत आता है, तो इसमें आंसर बी होना चाहिए, लेकिन इसमें आंसर ई माना गया, जो कि गलत है। चलिए, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाले सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो उद्गम स्थल इसका अमरकंटक पठार पर है। सोन नदी जो है छत्तीसगढ़ में अमरकंटक कहाँ पर आता है? छत्तीसगढ़ पड़ता है। छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये MP से विभाजित हुआ था, और सभी जो विभाजित हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, MP से विभाजित हुआ, UP से, उत्तराखंड से, और बिहार से आपका झारखंड का। ये 2000 में ही हुआ है। अब कब हुआ है, किस डेट को हुआ, याद रखिएगा। एक नवंबर को हुआ है, दूसरा आपका 9 नवंबर को, एक 15 नवंबर। तीनों में से कौन सा है क्रम आप बताइएगा। मैं ऑलरेडी कई बार बताया हूँ, इसलिए नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक पहाड़ी के समीप से निकलती है, अंत में बिहार के पटना के समीप गंगा नदी से मिल जाती है, और ये 4 राज्यों से होकर के प्रभावित होती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो याद रखिएगा, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी जो है, सोन नदी कहाँ से उद्गम, इसका उद्गम मतलब कि कहाँ से स्टार्ट होता है? तो अमरकंटक में, पठार, छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट है, कई लोग इसमें उत्तराखंड खोजने लगेंगे, या फिर उत्तराखंड के जो भी है, तो हजारीबाग, पठारी, ये सब चीज़ें नहीं है, याद रखिएगा सारी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो दरभंगा मुंगेर, या पूर्णिया भागलपुर, तिरहुट आपका सारण, या फिर कोसी मगध। तो गंगा जो है दरभंगा और मुंगेर किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? तो मुंगेर के कुछ भाग में अब बहती है। अभी जो मुंगेर लोकसभा अभी चुनाव हुआ, जहाँ से ललन सिंह विजयित हुए हैं, और इनको खाद्य प्रशासन विभाग, कृषि मतलब मंत्रालय भी मिला है, तो यहाँ गंगा बहती है। पूर्णिया भागलपुर में अभी मैंने बताया ऊपर, पूर्णिया में बहती है,
और तिरहुत सारण में भी होती है। कोसी जो है आपका, कोसी में इसका संबंध नहीं है, मगध में भी नहीं संबंध है। गंगा नदी जो है अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर से होते हुए, जैसे कि मैंने बताया यूपी से होते हुए, यूपी से निकलती है आपका, उत्तराखंड से ये गंगा नदी आती है और ये निकलती है यहाँ पर बक्सर के, फिर अब बक्सर के बाद आरा आती है जिसकी को भोजपुर कहते हैं, भोजपुर। उसके बाद सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। तो ये सारे जिलों में प्रवाहित होती है। तो कौन से जिले, कितने जिले होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 जिले में ये प्रवाहित होती है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि बिहार में कितने जिलों से गंगा प्रवाहित होकर के आपका यूपी से फिर बंगाल में जाकर मिलती है। ये टोटल 11 जिलों से। इस प्रकार ये कोसी मगध जोड़े में प्रवाहित नहीं होती है। तो विकल्प डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग के समकक्ष देख सकते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या, अभी मैंने बताया कई 11 जिलों की संख्या है, इसमें वर्तमान में बढ़ कर के 12 हो गई। हालांकि 11 मैंने वहाँ पर काउंट किया था। फिर से बताते हैं, बिहार राज्य के 12 जिलों में गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। मैंने आपको बताया जैसा कि पहला है आपका सारण जिला, फिर बक्सर और फिर भोजपुर, उसके बाद पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय। ये इसमें लखीसराय नहीं दिया गया, तो लखीसराय का निर्माण 2000 के बाद हुआ है और आपका, इसलिए लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। तो टोटल 12 जिले हैं जहाँ से गंगा जाती है। लखीसराय क्यूल आपके जंक्शन के नज़दीक पड़ता है और रिसेंटली ये आपका ये जिला यानी लगभग 20-24 साल पर इनका जन्म हुआ है, मतलब कि जिला बना है। वो जन्म तो बहुत पहले हुआ होगा। टोटल 12 जिले, याद रखिएगा कितने, 12 जिलों से गंगा नदी प्रवेश करती है। यहाँ पर नहीं दिया गया था लखीसराय, यहाँ पर जो ऊपर में दिया हुआ था, यहाँ पर लखीसराय का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं, हालांकि इनकी व्याख्या में देना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी होती है? तो सबसे ज़्यादा आपको पटना में पड़ता है। ठीक है, पटना में गंगा नदी है जो 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें गंगा सर्वाधिक जो है पटना में 99 किलोमीटर डिस्टेंस रहता है। ये 99 किलोमीटर डिस्टेंस कहाँ है? पटना से लेकर के आप देखेंगे तो आपका हाथरस जंक्शन तक जाती है ये गंगा नदी। यहाँ से आपको प्रवेश करता है बक्सर, फिर भोजपुर, उसके बाद यहाँ पटना आती है। पटना से लगभग आपका जो डिस्टेंस है 99 किलोमीटर, 100 किलोमीटर आपका मोकामा जंक्शन से हाथरस के पास में ये निकलती है, जिसको हाथरस में आपका सिमरिया पुल जहाँ तक कहते हैं, जिसमें से गंगा 99 किलोमीटर में है। दूसरे स्थान पर जो आता है भागलपुर आता है, जो इसमें आपका 97 मतलब 2 किलोमीटर कम है, जहाँ पर आपने कई बार जो देवघर जाते हैं आपका, यहीं से आपका उठा करके जल उठा करके जाते हैं और लगातार पैदल वहाँ यात्रा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? जो जितने भी गंगा नदी हैं जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, इस दिशा में बहती है, और लेकिन जो एकमात्र ऐसी नदी है जैसे बागमती है, कमला है, कोसी है, दिए गए विकल्प से देखते हैं। विकल्प में कोई भी नदी उत्तर की दिशा में प्रवाहित नहीं होती। ये सारे बागमती, कोसी, गंडक नहीं होती, बल्कि एक ये नदी जो है, ये नदियाँ उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। वे सहायक और सहायक के रूप में गंगा नदी में मिल जाती है। सोन और पुनपुन नदी जो है आपको, नदियाँ जो है उद्गम स्थल से उत्तर की दिशा में प्रवाहित होता है। अभी मैंने बताया था आपका पुनपुन नदी है जो कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है और ये छत्तीसगढ़ से होते हुए गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, ये झारखंड के बाद यहाँ पर झारखंड है। और इसको थोड़ा सा मैं विस्तार से बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में छपा रहे, जब भी इस तरह से क्वेश्चन कोई आए। ये गंगा की नदियों को मैंने प्रवाहित कर रहा है और ये आपका बिहार का इस तरह से है मैप। और यहाँ से उद्गम स्थल मान लीजिए यहाँ पर है, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ कोई, और यहाँ पटना है। यह पुनपुन में जाकर ये बह रही है किस दिशा में? ये आपका है साउथ और ये नॉर्थ। किस दिशा में बह रही है? तो ये पर उत्तर दिशा में बह रही है, नॉर्थ दिशा में बह रही है। तो कौन सी दो नदियाँ हैं? एक तो सोन है या पुनपुन नदियाँ हैं जो उद्गम स्थल से उत्तर दिशा में बह रही है, प्रवाहित होती है, गंगा में मिल जाती है जाकर के यहाँ पर। ठीक है, तो ये हाजीपुर और सोनपुर के पास में जाकर मिल जाती है। क्लियर हो पाया होगा? कुछ आप बताइएगा रफ डायग्राम के साथ। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ये कोसी को कहते हैं। कोसी, शोक, शोक का को निकाल लीजिए, यहाँ पर कोसी नदी याद रखिए, मैं के लिए बता रहा हूँ। कोसी नदी का शमी पारित नदी है जो कि नेपाल और भारत से प्रवाहित होती है और नेपाल अपना हर समय इससे विवाद होते रहता है। खोल देने के बाद कोसी जो है पूरा जो आपका ये नॉर्थन एरिया है, इस पार्ट को पूर्वा प्रवाहित करता है। इस पार्ट को अगर हम बांटेंगे तो ये बड़ा एरिया जो है यहाँ पर आपको पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा, ये हमेशा जलाशय से बना रहता है। कोसी जो इसको शोक की नदी इसको कहते हैं, बिहार का शोक इसी को कहते हैं। चलिए, बिहार का शोक इसी को कहते हैं। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार के
जलवायु किस, चलिए दोस्तों, कोपेनहेगन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो CWG से प्रदर्शित की जाती है। CWG से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोपेनहेगन जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु है CWA से इसको प्रदर्शित किया जाता है। CWA से प्रदर्शित किया जाता है। CWA यहाँ पर जी लिखा हुआ है, याद रखिएगा। CWA यहाँ होगा, ठीक है। ए से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो आपका कौन से ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा आपका जो है उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम में ये आपका रहेगा नॉर्थ, और ये आपका वेस्टर्न, ठीक है। इसमें आपका जो पश्चिम चंपारण है, उत्तर, ये सारा क्या आता है, यहीं पर सबसे ज़्यादा जिले आपको पाए जाते हैं, ठीक है। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र में भाग 4 में मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर भी बिहार को 3 उप क्षेत्रों या उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम या जलोढ़ मैदान या दक्षिण बिहार मैदान, जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। 3 भाग में बांटा गया है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व ए और पश्चिम दक्षिण बी में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर पश्चिम जोन में 12, टोटल कितने 12 जिले हैं, जबकि उत्तर पूर्व में 8 जिले हैं। तो यहाँ पर आपका टोटल 12 जिले हैं, या आपका उत्तर पश्चिम में इस में। उसके बाद आपका आता है, ये आपका इस तरह से पूरे बिहार का मैप चौकोट में देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है उत्तर बिहार, उत्तर पूर्व में इसमें आपका आता है टोटल 8 जिले आते हैं। नेक्स्ट है आपका जिसमें से दक्षिण बिहार में जलोढ़ मैदान में कुल 17 जिले आते हैं। दक्षिण बिहार में आपका जितने भी अगर दक्षिण से दक्षिण की साइड देखेंगे इस दिशा में, तो टोटल 17 आते हैं, 17 जिले आते हैं। जो कि दक्षिण पूर्व जोन में ए में अगर आप देखेंगे दक्षिण पूर्व में इस दिशा में, तो ये पर 6 जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। दक्षिण पश्चिम में अगर आप बात करेंगे तो 11, इसमें 11 आते हैं, 11, तो 11 दोनों मिलाकर के आपका 17 होता है। 11, 6, 17 ये टोटल साउथ की बात करेंगे। अगर नॉर्थ की अगर बात करेंगे तो टोटल कितना होगा, तो 20 हो जाएंगे, टोटल 20 होगा, ठीक है। अभी वर्तमान में बताइएगा टोटल कितने जिले हैं बिहार में। तो सर्वाधिक जो है उत्तर पश्चिम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में से कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? ये जितने भी हैं नॉर्दर्न बिहार में पाए जाते हैं। तो ये इसमें पाई जाती है फिर नवीन जलोढ़ कड़ आपको पाए जाते हैं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती आदि नदियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों या गादे के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर जिसको कहते हैं का निर्माण करती है। और यह मिट्टी धान, गेहूँ, पटसन, गन्ना आदि फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? तो जूट आपका पूर्णिया में किया जाता है। जूट पूर्णिया में जो है उपयुक्त दिए गए ऑप्शंस के अनुसार, विकल्पों के अनुसार जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के राज्य जो है पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती जो है बिहार के आर्द्र क्षेत्रों में, यहाँ पर दलदल के जहाँ क्षेत्रीय, आर्द्र मतलब दलदल, और अभी बिहार में रिसेंटली 2 और दलदल पाई गई है। एक तो कैमू आपका पाया गया है, आपका बेगूसराय में पाई गई थी, उसके बाद 2 और रिसेंटली पाई गई है। और आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा, विश्व आर्द्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और टोटल इंडिया में अब 82 संख्या हो गई, बिहार में टोटल 3 संख्या बन गई है, ठीक है, बिहार में 3, याद रखिएगा। करंट अफेयर्स से भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते जा रहे हैं और रिसेंट पढ़ के जाएगा। ये जम्मू जिला में अभी 2 में प्राप्त हुए हैं। उसका नाम क्या है कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान, उच्च उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा, 105 से लेकर के 115 मिलीमीटर भी हो तो चलेगा। आर्थिक समीक्षा जो है 2022 से 23 में देखा गया है। भारत में सर्वाधिक जूट आपका उत्पादन पश्चिम बंगाल जो है, पूरे भारत की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल जो है कुल जूट का उत्पादन 81% करता है। असम 8.78%, बिहार है लगभग 8%, यानी 7.94%। बिहार का जूट उत्पादन में तीसरा स्थान है, तीसरे स्थान पर बिहार आता है, जिसमें भी सबसे ज़्यादा आपका होता है कहाँ पर? तो पूर्णिया जिले में होता है। प्रधानमंत्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हाल ही में मंडल
बांध परियोजना की नींव किस नदी के पर बनाने के लिए रखी है? 2019 का है, तो उसमें का क्वेश्चन है उत्तरी कोयला में रखा गया है। 5 जनवरी 2019 को वो भारत के प्रधानमंत्री जो है भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल यानी मंडल डैम की परियोजना की सिंचाई एवं पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल नदी यानी सोन नदी की सहायक नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिले और झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा होगी। ये उसमें का वर्तमान आप भी देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स मैंने बताया, ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स या फिर आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा करंट से रिलेट करके आते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी आपका है गंडक पर। त्रिवेणी नहर का निर्माण है बिहार के गंडक नदी पर किया गया। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर आपका चूना पत्थर के लिए। मैं सीधे आंसर बताऊंगा, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। कैमूर का पठार है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार जो है रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। देख सकते हैं कितने कम समय में 35 नंबर तक हम आ चुके हैं, लगभग आपका 30 मिनट में 35 क्वेश्चन। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील या सांबर झील या फिर आपके ऑप्शंस है सुखना झील या कामा झील। तो अनुपम झील जो है कैमूर में पड़ता है, बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन जीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। आपको कैमूर वन जीव जो है अभयारण्य कैमूर बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के उत्तर प्रदेश की इस सीमा के पास सोन नदी के पश्चिम तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कई लोग भभुआ से होंगे तो उनको पता होगा। कैमूर जो है वन्य जीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। और सांभर झील जो है राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील जो है चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में पड़ता है। और कामा झील है हरियाणा में पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार जो आपका बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। आपको मैंने बताया कि आपको कोसी को क्या कहते हैं, उत्तर भारत को ये शोक कहते हैं। उत्तर भारत ये सारे जो एरिया आते हैं उत्तर वाला भारत, ये वाला सारे ये सारे एरिया में कब बाढ़ के कारण हमेशा ग्रसित रहता है। बाढ़ के लिए फेमस है, बाढ़ का शोक है, इसको बिहार का शोक कहते हैं। सॉरी, उत्तर बिहार का लगभग 7.3% क्षेत्र जो है बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष बाढ़ के आने के कारण यहाँ की फसल जल जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 37। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत, मैंने जिसमें हम बुआई करते हैं यानी कृषि करते हैं, वो कितना प्रतिशत है? इसमें दिए गए जो ऑप्शन हैं और ये लेटेस्ट में चेंजेज हुआ है, 2008 का क्वेश्चन था। तो आर्थिक जो है बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जो लेटेस्ट है वर्ष 2020-21 में राज्य में बोई गई भूमि का ग्रॉस सॉन एरिया जो है आपका 7264.5 हजार हेक्टेयर है, जो राज्य के भूमि भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 77.61% है। तो नियर बाय ऑप्शंस आप ये मार सकते हैं सी। हालांकि इसमें आंसर जो है नल अवॉइड कर दिया गया है, कुछ भी नहीं माना गया। तो 77% याद रखिएगा, 77 या 78% आपका याद रखिएगा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो आपका 16 करोड़ टन है। बिहार में लगभग झारखंड राज्य बनने के जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधन में भारी कमी आई, बहुत कमी आई। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडारण जो है 4437.13 मिलियन टन है, जो कि 1 अप्रैल 2023 के अनुसार है। प्रश्न काल के अनुसार बिहार में कोयले का भंडारण 16 करोड़ था, अभी इतना बढ़ के हो गया है, देख सकते हैं। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा आपको पश्चिम चंपारण में पाया जाएगा, यानी वेस्टर्न साइड में। तो कितना है एग्जैक्ट एरिया पूछा गया है, तो इसमें भी यहाँ पर जो है वर्तमान से लेटेस्ट बताते हैं। प्रश्न जो है पूछा गया है, दिए गए विकल्पों दोनों गलत है। जो इस का सही उत्तर जो है विकल्प के रूप में उत्तर देना संभव नहीं है। बिहार में वन क्षेत्र की सही जो वस्तु स्थिति इस प्रकार है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार और बिहार का कुल जो है रिकॉर्डेड वन जो है क्षेत्रफल है कितना है? तो 7442 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। यानी 7442 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? मात्र 7.9% है।
यानी लगभग 8% के आसपास है। याद रखिएगा 7 से 7 यहाँ से। उपग्रही आंकड़ों से प्राप्त बिहार का वन जो है अभी जो ग्रह से जो उपग्रह से प्राप्त किया गया है यानी सैटेलाइट से, तो बिहार का जो वन है 7380.79 वर्ग किलोमीटर, लगभग 7.84 है, थोड़ा सा कम गया है। अति सघन वन जो है 333.4 वर्ग किलोमीटर है। सघन मध्य सघन है यानी बहुत ज़्यादा सघन है 333 है। इसमें मध्यम है जो कि थोड़ा बहुत सघन है, थोड़ा बहुत जनजातियाँ हैं पाई जाती है, जनसंख्या है, तो वो 3285। और खुले वन जो है 3761 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। बिहार में सर्वाधिक वन्यावरण जो है आपका जो बाली क्षेत्र जो जिले पाए जाते हैं भभुआ कैमूर में होता है, पश्चिम चंपारण रोहतास और न्यूनतम जो है वन जिस पे पाया जाता है, जिसमें शेखपुरा ये पहाड़ी इलाका है तो कहाँ से वन मिलेगा, अरवल जहानाबाद। और सर्वाधिक वनावरण जो है प्रतिशत वाले जिले जो हैं भभुआ जमुई नवादा, और उसके बाद न्यूनतम जो आपका है प्रतिशत शेखपुरा सिवान। सेम चीज़ को रिपीट किया गया। आई होप कि क्लियर हो पाएगा आप लोग को। तो ये एक डायग्राम अपने मन में रखिएगा इस एरिया को। और यहाँ पर जो है वन सबसे ज़्यादा आपका पाई जाती है पश्चिम और उत्तर में इस एरिया में, और ये एरिया में सबसे कम पाई जाती है शेखपुरा, यहाँ पर नवादा सिवान बक्सर, ये सब पे है पहाड़ी इलाका है। नेक्स्ट है पठारों का इलाका है। उसके बाद यहाँ झारखंड का आता है, खदान सारे चीज़ मिल जाता है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन जो है आपका वन कितना परसेंटेज अभी मैंने बताया था आपका कितना है 7.8 आपका 7.9 के आसपास है। दिए गए विकल्प के अनुसार कोई भी नहीं है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनाच्छेद प्रतिशत कितना है, तो अभी मैंने बताया था कितना है वनाच्छेदित प्रतिशत है 7.82% है। और इसमें प्रश्न काल 1997 में पूछा गया था, तो उसमें क्या था, झारखंड भी साथ में था, तो बिहार और झारखंड के साथ मिलाकर के लगभग 15.7% था। भारतीय रिपोर्ट के अनुसार 21 के अनुसार जो है भौगोलिक का भी 7.84% है, और विभक्त हो गया, लगभग आधा चला गया झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला, और ये भी याद रखिएगा झारखंड का कितना परसेंट, बिहार का कितना, मतलब कि जो डिवाइडेड हुआ तो कितना परसेंट गया है, लगभग 45% के आसपास क्वेश्चन आएगा उसका, और 55% के आसपास बिहार के पास रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र में से घिरा हुआ है, तो आपको पश्चिम चंपारण मैंने आपको बताया अभी। और नेक्स्ट है जहाँ पर पश्चिम चंपारण, जहाँ पर आपका गांधी जी का सत्याग्रह हुआ स्टार्ट हुआ था, नील की खेती 3 कठिया पत्था 1917 की घटना मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में और मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम में मैंने अच्छे से बताया। वर्तमान काल में पश्चिम चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ों में घिरा हुआ। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम चंपारण जो है 903.34 वर्ग किलोमीटर में है, जिसमें से 294 अति सघन है और 548 जो है लगभग मध्यम है और 105 है लगभग खुले हुए वन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपका इस तरह से याद रखिएगा कौन सा जिला कहाँ पड़ता है। तो ऑप्शन से पहले देखिए भागलपुर है, पटना है, पटना तो नहीं आएगा, पटना तो बीच में आता है, तो काटते जाइएगा ऑप्शंस को, कटिहार या फिर पूर्णिया। तो पूर्व के भाग में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका पूर्व के साइड में आपका इसमें पूर्णिया यहाँ पर आता है लगभग, उसके बाद यहाँ पर कटिहार आता है, कटिहार है आपका आएगा, भागलपुर इस साइड के आसपास पर पड़ेगा पश्चिम, तो आपका कटिहार आपको पड़ेगा, ठीक है, कटिहार इसमें सही होगा। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार दक्षिण पश्चिम, कटिहार के दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे कटिहार है, उसके दक्षिण पश्चिम इस भाग में देखेंगे, इस भाग में तो आपका भागलपुर है, और दक्षिण पूर्व में यानी दक्षिण पूर्व में इस भाग में आपका पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य में है, आपका मध्य में मैंने जैसा कि बताया। नेक्स्ट है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ये जरूर याद रखेगा। और जो तत्कालिक बिहार जो उसमें बनाया गया था 95 में, तो उसमें था लगभग 1,73,870 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन आपको 15 नवंबर 2000 को झारखंड के विघटित यानी गठन के बाद अब कितना बच गया, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, इसको छप जाएगा, ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो ये देख से बार बार रिपीट होगा, सॉरी यहाँ पर 94,163 94,163 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, कहाँ पर होता है, तो आपका हजारीबाग में होता है, ठीक है। अभ्रक जो है हजारीबाग गिरिडीह आपको डरमा से प्राप्त होता है। यहाँ जो है लगभग 80% अभ्रक झारखंड का प्राप्त होता है, जिसमें
बिहार के नवादा जिले में अब्रक का बॉर्डर है, हालांकि अब विघटित हो गया, ये पुराना क्वेश्चन है। चलिए, वो इस 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, तो पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, कहाँ पर विस्तृत है? आपका छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगाड़ के समांतर में, भारत नेपाल के समांतर में है, या फिर आपका रोहतास पठार के पूर्वी कगाड़ के समांतर है, राजमहल पहाड़ियों की पश्चिम सीमा के समांतर है। तो सही जवाब आपका बी ऑप्शन है। बी जो नेपाल के है, भारत नेपाल के सीमा समांतर के पास है। तो क्वेश्चन क्या था फिर से बता देते हैं, याद रहेगा आपको। बिहार का तराई प्रदेश, तराई ठीक है, बिहार और नेपाल के आता है, इसको जानते हैं। बिहार का तराई प्रदेश है, भारत नेपाल सीमा के समांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिलों जैसे कि आपका पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, ये तराई प्रदेश का पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है, और यही ये बाढ़ भी आती है। नेक्स्ट बिहार का सुमेश्वर श्रेणी है, कहाँ पर है? तो आपका इन सबों में है, पारसनाथ पहाड़ी में से पुरानी में है, और राजमहल की पहाड़ी में है, अखगढ़पुर पहाड़ी से पुरानी है, ये सारे में पाई जाती है बिहार के सुमेश्वर श्रेणी। बिहार के सुमेश्वर श्रेणी यानी सुमेश्वर श्रेणी जो है शिवालिक श्रेणी का निर्माण के एक ही काल है, जो कि प्लेस्टोनियन काल के प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। अतः ये विकल्प जो है तीनों पहाड़ी अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी की श्रेणी है। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी थी, कहाँ पर? तो आपका बिहार में, मुंडा उसमें बिहार में थी, दे सकते हैं, अभी झारखंड में चला गया, भागलपुर से लेकर के वो सारी चीज़ें रांची तक आती है। तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिम चंपारण, सिरमौर, पलामू और सिंहभूमि और गुमला जिलों में मुंडा जनजाति केंद्रित है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की पांचवी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 1897 से ठीक पहले आपका हुआ था, और ये कब हुआ था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उसके कौन है आपका? उसके बिरसा मुंडा नेता थे, खुद को धर्मगुरु या फिर मैसेंजर ऑफ गॉड कर करके इस तरह से उन्होंने संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था उन्होंने। संघात्मक युद्ध से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, कौन है? तो को संथाल संघात्मक, ये 2018 में दे सकते हैं। बिहार की प्रमुख जनजाति जो है संथाल है, उड़ाहंग है, उसके बाद गोंड और उसके बाद खरवाड़ आती है। यद्यपि संख्यात्मक रूप से अगर बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति यानी SC ST देखेंगे संथाल है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों की संख्या जो है 55.56% है। तो ये जनजाति SC जितने भी आते हैं कैटेगरी में आते हैं, तो इतनी % मानी जाती है बिहार में। और ज़्यादातर किस जिले में कौन से एरिया में पड़ता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार सरकार के ऑर्गेनिक, और देख सकते हैं ये विडम्बना है, कोविड का बहाना लेकर के 2021 का जनगणना आना चाहिए, और लेटेस्ट अभी आप लोग को ये पढ़ना होता है, लेकिन हम अभी भी क्या आपको जनगणना पढ़ रहे हैं 2011 का है। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो किसके किनारे दिया जाएगा? तो गंगा नदी, या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जिसको कहते हैं, या फिर आपके रहेंगे तराई पट्टी या नगरीय क्षेत्र। तो सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, गंगा नदी को बिहार सरकार ऑर्गेनिक कॉरिडोर जो है जैविक कॉरिडोर योजना के तहत गंगा से सटे 13 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में से होकर के जाने वाली नेशनल मार्ग कौन है? तो होकर के जाने वाली मार्ग है नेशनल राष्ट्रीय मार्ग जो है नेशनल हाईवे जो है 23 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालिक संयुक्त बिहार के 50 से रांची, गुमला, पालकोट और तिथैल नगर, आपका तिथैल नगर जो को जोड़ता है। 23 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार से निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जो आपके आगे पर आता है 27 EW 31 33 231 2 आपका 327 होगा, 227 होगा, 22 120 और 19 G की आदि जाते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे की कुल लंबाई अगर देखेंगे NHAI के अनुसार 31 अगस्त 2021 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जो है आपका 5940 किलोमीटर है। हालांकि संख्या बढ़ गई होगी, वर्तमान जो रिपोर्ट है उसको देख लीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है 37 जो है EW सबसे लंबा है, जिसकी संख्या कितनी है 487 किलोमीटर। बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कुल संख्या मैंने अभी बताया ये है 5940 है।
5940 इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट है, छोटा नागपुर के जंगल है कहाँ पर है? सदाबहार है या फिर बिल्कुल या सदाबहार है, पतझर है, सवाना है या कांटेदार है? तो इसका सही जवाब आपका आएगा पतझर और सवाना आएंगे। ठीक है, पतझर और सवाना, इसका सी ऑप्शन आएगा। छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, जिनमें महुआ, खेर, सेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख होते हैं। साथ ही साथ यहाँ सवाना के प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूमियाँ झाड़ियाँ के क्षेत्र में भी यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना के वन क्षेत्र में विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है कहाँ पर है? तो आपका रांची में, बिहार में। उसमें जो क्वेश्चन था उसके अनुसार अभी अगर देखेंगे तो बरौनी, अगर मशीन निर्माण से तेल के लिए अगर जानेंगे तो बरौनी जाना जाएगा, तो उसमें रांची भी माना जाएगा। देख सकते हैं, इसकी व्याख्या जानते हैं। तत्कालीन बिहार में भारी मशीन जो प्लांट है हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में रांची में की गई थी। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको कहते हैं आपका लिमिटेड पूंजीकरण उद्योग है। मशीन और टूल्स स्पेस पार्ट्स का निर्माण देश के प्रमुख उद्योगों के लिए किया जाता है। सेल का जिसको कहते हैं। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, तो कौन सा? सिंहभूमि से होता है। तो ये आपका देख सकते हैं, इससे पुराने क्वेश्चन। टाटा लौह से लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूमि किससे होती है? निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान मतलब क्या? उद्यान स्थित है? तो वो है पश्चिम चंपारण में आपका, जिसको अभयारण्य कहते हैं। वर्तमान में बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय नेशनल पार्क जिसको कहते हैं राष्ट्रीय नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि अभयारण्य जो है पश्चिम चंपारण में है। याद रखिएगा। इसका नाम क्या है? इसका वाल्मीकि राष्ट्रीय अभयारण्य के नाम से जानते हैं। ठीक है। बिहार का कौन सा शहर वन जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राष्ट्रीय पार्क के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसके अनुसार में आपका उसमें था, देख सकते हैं, वन जो है वर्ष 2000 के पूर्व संयुक्त बिहार जो था हजारीबाग के बने हुए था, नेशनल पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग जो है झारखंड में स्थित हो गया है। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो मुंगेर में आपका वन्यजीव अभयारण्य है, आपका है भीम बांध, इसको कहते हैं। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल जो है क्षेत्रफल है 681.99 यानी 682 के आसपास लगभग। याद रखने के लिए आप ये इतना ही याद रखिए, क्योंकि कमेंट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आंसर ऑप्शंस में। इतना किलोमीटर में है। दिए गए विकल्पों के अनुसार वाल्मीकि अभयारण्य जो है पश्चिम चंपारण में, जैसा कि मैंने अभी बताया था, वाल्मीकि वगैरह पश्चिम चंपारण में। गौतम बुद्ध पश्चिम अभयारण्य जो है जो गया में है, तो गौतम बुद्ध गया याद रखिएगा। राजगीर जो है वन्यजीव अभयारण्य नालंदा जिले में स्थित है, ये याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका गया है। बिहार में गया में गौतम बुद्ध वन्य अभयारण्य अवस्थित है। नेक्स्ट है, कोयले के ऊपर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है, तो ये उसमें का था बोकारो, चंदापुर और संथाल डी। बोकारो, संथापुर, चंदाबिल तीनों थर्मल पावर स्टेशन है जो कि कोयला आधारित है। वर्तमान में तीनों जो है झारखंड में चला गया है। वर्तमान में सिर्फ बेरोनी, बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित जो भी थर्मल पावर स्टेशन NTPC द्वारा स्थापित संचालित है। बिहार में लीची उत्पादन कितना प्रतिशत होता है? तो देख सकते हैं 2017 के अनुसार कृषि और किसान मंत्रालय भारत सरकार के रिपोर्ट के अनुसार बताया गया बिहार जो है देश में शीर्ष लीची का उत्पादक है देश है। लीची और मुजफ्फरपुर फेमस है। बिहार में योगदान के लिए 40% लीची होता है। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर होता है? तो बिहार के लगभग आपका 40% होता है। इसमें दिए गए ऑप्शंस में कोई भी नहीं था, तो नन ऑफ दीज इसमें माना गया है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। लगभग 40%। अगर पूरे बिहार में अगर 100 होता है तो 40 बिहार से होता है। उसमें बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, बिहार में मैथन उत्पादन करता है कौन? तो जल शक्ति से। मैथन डैम का निर्माण जो है दामोदर की सहायक बढ़ाकर की नदी पर किया गया है। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की है। मैथन जो है बांध जो झारखंड के धनबाद जिले में है, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के बिहार झारखंड चला गया? मैंने आपको बताया था लगभग 45%। अगर आपको वो याद होगा या फिर आपको लगातार शुरू से स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक आप सुन रहे होंगे
तो ये सारे क्वेश्चन अब ईजी से बनेगा, आप तेज़ी से उड़ाएंगे क्योंकि क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं। झारखंड जो है राज्य बनने से पूर्व और संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल जो था लगभग 1,73,887 वर्ग किलोमीटर का था, लेकिन अब उसमें से लगभग कितना 79,000 यानी 80,000 के आसपास 714 वर्ग किलोमीटर लेकर के 15 नवंबर 2000 को बिहार का झारखंड राज्य का गठन किया गया। पुराने बिहार का लगभग कितना है 45.84, लगभग 46%, 45% याद रखिएगा और 54% के आसपास बिहार के पास बचा है। वर्तमान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपको बना है इतना, आपको है 54.16% है बिहार के पास बचा था, वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और दोनों को ऐड कर देंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? चलो उस समय जो रह गए थे आपका 37, हालांकि उसके बाद लखीसराय बना है तो 38 अभी वर्तमान में है, ठीक है। उसमें 37 बचे हुए थे। झारखंड बनने के पश्चात 37 जिले रह गए थे। झारखंड गठन से पूर्व जो है बिहार में 55 जिले थे, कितना 55 थे 37 बचे गए थे उसके गठन के बाद, यानी गठन के बाद तो कितने चले गए? नवनिर्मित राज्य झारखंड में 18 जिले आपको बचे गए, तो लगभग 18 आपका जिले कहाँ चले गए? झारखंड में चले गए। अब वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38 महाजिलों जो बनाया गया अरवल बना है, जो अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया। तो याद रखिएगा, लखीसराय में बार बार बता रहा था, एक्चुअली लखीसराय का जो विघटन हुआ था, लखीसराय उसी समय बन गया था, झारखंड से पहले ही बन गया था जिला। तो अरवल जो है वर्तमान जो बना है 2001 में जहानाबाद के बाद। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो बिहार की सिंचाई जो होती है 89.2 लाख हेक्टेयर में होता है। संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र सिंचित है, किंतु वर्तमान में 2021-22 के अनुसार 82.49 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता है। वही संभावित क्षमता का लगभग 100 क्षमता जो है 117.54 लाख हेक्टेयर है। मूड़ी जाना जाता है, मूड़ी किस लिए जाना जाता है? तो आपका एल्युमिनियम प्लांट हेतु जाना जाता है। मूड़ी में हिंडलको या एल्युमिनियम शोधन संयंत्र है। वर्तमान में मूड़ी जो है आपको झारखंड में पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन हटा देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रमुख उद्योग मूड़ी में स्थित है? सेम चीज़ है एल्युमिनियम के लिए। पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक से आगे है, भारतीय मानक से पीछे है, या फिर वही है जो भारतीय मानक है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ही से आगे है आपका पटना का। तो देखते हैं इसकी व्याख्या जानते हैं। पटना का मानक समय जो है भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। जो पटना का मानक समय जो है आपका भारत का मानक समय है 82 डिग्री 33 मिनट के अनुसार पूर्वी देशांतर पर आपका है। तो कहाँ पर आता है? पूर्वी देशांतर में। अगर पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो आपका ये कहाँ पर पाया जाता है? ईस्टर्न साइड में पाया जाता है। तो एग्जैक्ट अगर भारत का लोकेशन जो पाई जाती है इस तरह से, वो आपका ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, आपका ईस्टर्न साइड में पाई जाती है, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा कि आपका पूरा भूगोल 82.5 डिग्री देशांतर में जो प्रयागराज इलाहाबाद में एवं मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, जो निर्धारित होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम यानी GMT से लगभग 5.5 घंटे आगे है लगभग, जबकि पटना का स्थानीय समय अगर आपका मिर्जापुर यहाँ पर आता है। अगर इंडिया का मैं आपको डायग्राम बनाऊँ इस तरह से डायग्राम अगर बनाए, रफ डायग्राम बनाना है तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। आप एटलस का जरूर मैप रखिए जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं बिहार का या फिर इंडिया का, तो उससे आप मैप करते चले जाएगा। तो यहाँ पर हम इंडिया का डायग्राम बना रहे हैं इस तरह से, ये देख सकते हैं हम। रफ है, गंदा सा मैप बना रहा हूँ आई नो, बट ये देखिए यहाँ पर आपका पटना बिहार आपको पता है, यहाँ यूपी में मिर्ज़ापुर के आसपास में पड़ता है। तो ये यहाँ से क्या है? देशांतर में आगे पड़ता है। तो जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना जो है 85 दशमलव, अगर पटना की अगर बात करें तो 85 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है, इसलिए आगे पड़ता है, ठीक है। तो इससे याद रखिएगा मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो ये आपका 9 जिलों से। पटना जिले के सीमा अनुसार जो है कौन कौन जिला साथ करता है सीमा? भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय तक है, और उसके बाद आपका नालंदा है, जहानाबाद है। टोटल 9 जिले
साझा करता है, साथ करता है सीमा। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित होता है? तो लगभग वो 50% से अधिक होता है। तो बिहार सरकार आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जो है आपको बताया गया, बिहार शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है 56.03 लाख हेक्टेयर है जो शुद्ध सिंचित भूमि का, 33.51 हेक्टेयर है जो शुद्ध बोए हुए भाग का 59.6% है। तो 50% से अधिक यही होगा, 59% के आसपास पाया जाता है, सिंचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में बंगाल का दुख यानी सौर ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो अब दामोदर है, इसको बिहार का बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का दुख यानी बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होता है। कहाँ से? उसमें 1999 का क्वेश्चन है, तो उसमें बिहार में था। अभी कहाँ पर पड़ता है ये? लातेहार जिले झारखंड में पड़ता है दामोदर नदी का उद्गम। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो आपका गेहूँ। चावल के बाद गेहूँ, यानी चावल के बाद क्या खाते हैं? जब भी चावल खाने के बाद उसके बाद रोटी खाते हैं। रोटी कहाँ से बनता है? आपका रोटी यानी गेहूँ से बनता है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार फसलों का उत्पादन इस प्रकार है। कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है इस तरह से दे सकते हैं, 18,84,486.9 हज़ार टन है। और धान इतना है, ये कुल उत्पादन का धान इतना टन है। और उसके बाद आते हैं गेहूँ आपका इतना है 68,000, मक्का आपका 3400। और 2019 में मक्का के उत्पादन में कृषि कर्मक पुरस्कार मिला है। चना जो है इतना आपका 1000 टन है। बिहार का अभी लेटेस्ट पढ़ लीजिएगा, लेटेस्ट जरूर देख के जाइएगा, ठीक है, लेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? तो चावल, गेहूँ, मक्का, ये मुख्य फसल आपको पाई जाती है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो जीवनदायी है, व्यावसायिक है, या निर्मातिक है, या आत्मनिर्भर है? तो ये केवल और केवल आत्मनिर्भर है। बिहार कृषि जो है आत्मनिर्भरता पर स्थिति वाला राज्य है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही है? तो बिहार कोयले और बर्बरक का मुख्य उत्पादक है। तो ये अभी तो बट गया है, अभी तो लेटेस्ट है नहीं। तो कोयले और बर्बरक बचा बिहार में। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया, गलत क्वेश्चन है, 1936 में किया गया। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, ऐसा नहीं है, पहले तो झारखंड आएगा उसके बाद उड़ीसा आता है। बिहार, ये भी गलत है। बिहार एक दिवसीय बिहार दो, इसमें दो होता है, ठीक है, बिहार ये भी दो है। बिहार कोयले और बर्बरक का मुख्य उत्पादक है, परंतु झारखंड राज्य के बनने के बाद ऐसा नहीं रहा। उड़ीसा जो है 1936 में बिहार से अलग बना है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार को सीमा उड़ीसा से नहीं लगती, पहले लगती थी, क्योंकि बिहार से ही उड़ीसा बना है। कब बना? 36 में बना है। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। पलामू जो राज्य में पड़ता है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहा के लिए। इंडियन मिनरल्स 2019 के अनुसार पलामू जो है निम्न जिले में खनिजों का भंडार है। एक तो वायराइट है, बॉक्साइट है, डोमोलाइट है, फार्मेलर है, ग्रेनाइट है, मैग्नेटाइट और लोएस्क है। चलिए झारखंड जी के अगर जेपीएससी देने जा रहे थे ये सारी चीज़ें जरूर देखिएगा। क्वार्ट्ज है, स्टीलाइट है, रॉकलाइट है, लाइमस्टोन है, इतने सारे चीज़ें यहाँ पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में है? तो अब बिहार में जो बचा है उसमें था उपयोग में से कोई नहीं। अभी लेटेस्ट में अगर देखेंगे खनिज उत्पादन का तो मात्र 3% बचा है, मात्र। जगह कितना लेके गया? 45.84 के आसपास, लगभग 46%। और बचा कितना खनिज जिसमें से उत्पादन हो सके, या कृषि हो सके, या मजदूरों को काम मिल सके, या फिर जिससे आपका समृद्ध बढ़ सके बिहार, तो 3% बचा है। तो कहाँ से समृद्ध हो पाएगा? यहाँ परमाणु ईंधन संयंत्र का बिहार का हिस्सा मात्र, इसीलिए बिहार जो है विशेष राज्य के मांग कर रही है केंद्र सरकार से। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? कच्चे तांबे में दूसरा स्थान। ये भी उसमें करना है। वर्तमान में देखेंगे तो तांबा में बिहार में है ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा है। तो ये सब क्वेश्चन नल एंड वाइड होना चाहिए। निम्न में कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कौन से खनिज मिलते हैं? तो आपका मिलते हैं 1, 2, 3, ये भी दे सकते हैं, उसमें इसका क्वेश्चन है। कोयला, खोल, लौह, मैग्नीज, पेट्रोलियम, ये सब मिले थे। तत्कालिक जो बिहार है, कोयला, लौह, मैग्नीज तीनों ही मिलते हैं, जो कि वर्तमान झारखंड में मिलता है। पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है तत्कालिक परिस्थिति में, अभिष्ट AC है। बिहार में वर्तमान में उत्पादित होने वाले खनिज जो है लाइमस्टोन है, बर्बरक है, पायराइट है, क्वार्ट्ज है, स्टीलाइट।
खनिज तो और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो आपका लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में कैमूर बहुआ जो पाया जाता है मुंगेर और रोहतास जिले में, लाइमस्टोन माइका जो है नवादा जिला में पाया जाता है, क्वार्ट्जाइट जो है लखीसराय में, मुंगेर और नालंदा जिले में, लेड जिंक और बांका रोहतास जिले में पाया जाता है। लेड जिंक जो है बांका और रोहतास में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में कौन सा लौह अयस्क प्राप्त होता था? ये देख सकते हैं कि कब का क्वेश्चन है। तो सिंहभूम जिले में पड़ता है। सिंहभूम जिले जो है आपका तत्कालिक बिहार के सिंहभूम में नहीं प्राप्त होता है। सिंहभूम क्षेत्र में तत्कालिक स्थिति में वरिष्ठ ऑप्शन डी है। वर्तमान में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता बिहार में। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादन है। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन कब का है। चूना पत्थर, ये भी नल एंड वॉइड करना चाहिए क्वेश्चन को। वर्तमान में उत्पादन में बिहार का अधिकार है, क्या है? तो चूना पत्थर उसमें था। बिहार के किस जिले में अबड़क का भंडार है? ये लेटेस्ट है तो जानेंगे। अबड़क गया में पाया जाता है। इंडियन मिलियन 2019 के अनुसार बिहार के नवादा में अबड़क का पाया जाता है। ओके, नवादा में अबड़क का भंडारण है। झारखंड के लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा? तो ये है आपका सिंहभूम। झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र जो है लौह अयस्क के रूप के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर से प्राप्त लौह अयस्क का उत्पादन जमशेदपुर और बोकारो उद्योग में उपयोग किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उद्योगों और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? याद रखिएगा, नहीं पूछा गया तो नहीं के बारे में नहीं जानते, तो नहीं इस तरह से। ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, बिल्कुल ये सही है। सीमेंट बंजारी में है। फर्टिलाइजर्स भोड़ामी में है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपुर में नहीं, बल्कि ये आपका मोकामा में पड़ता है। मुजफ्फरपुर और मोकामा में पाया जाता है। मुजफ्फरपुर और मोकामा, तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। रेल डिब्बा जो है अभियांत्रिक यानी इंजीनियरिंग जो है जिसको कहते हैं बैगन नाम से जानते हैं, तो मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। बिहार जो राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर पर, कहाँ पर है? तो आपको मैंने अभी रिसेंटली बताया था, तो इनमें से कोई नहीं है, बल्कि 83 डिग्री 19 डिग्री 50 मिनट के से पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 पूर्व देशांतर में स्थित है, पूर्व देशांतर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो विभाजन के बाद बिहार के स्पर्श करने वाली सीमाओं के जो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड है। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर के सीधा लगता है, वो कौन है? नेपाल है। बिहार में दामोदर प्रवाहित होता है, ये भी कब का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। ये कब है? एक भ्रंश घाटी है। दामोदर जो है बंगाल का शोक जिसको कहते हैं, का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। ये एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बिहार में बहती है? गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। कि इसमें से सही जवाब होगा चारों बहती है। गंडक है पलजिया घाट पटना नामक स्थान के निकट है। घाघरा सरयू आपका सारण के आसपास में पड़ता है। सोन है पटना के निकट है। और पुनपुन है फतुहा नामक स्थान के निकट बहती है, जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल मैंने ये बताया था, कांवड़ झील, जिसको कांवड़ झील कहते हैं। ये आपका बेगूसराय में पड़ता है कांवड़ झील। इसकी व्याख्या करते हैं। जुलाई 2020 में कांवड़ताल या कांवड़ झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। अगस्त 2022 तक भारत में कुल आपका था, अभी वर्तमान में 82 है। ठीक है, याद रखिएगा, उसमें 75 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छोटा नागपुर में और इसका कब कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं? अभी रिसेंटली बताते हैं। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, तो क्या था? वनों पर। चलिए, लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ पाई जाती है? 17वीं शताब्दी में, उस समय की बात है। तो उसमें पटना के ज़्यादातर रावल फिल्च के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खुदाई करके बड़े बड़े कटोरे में मिट्टी का धो करके स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। बिहार के अभी जमुई में पाया जाता है। कहाँ पर? जमुई में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडारण पाया जाता है? देख सकते हैं, जमुई। रिपीटेड क्वेश्चन है, जमुई में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से और बिहार के कौन से जिले में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? कौन सा जिला है? तो पूर्णिया और बानभूमि जो है दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालिक मानभूम जिले में
स्थित पूर्णिया का अधिकांश भाग 50 थाना को छोड़ करके पूर्णिया के कुछ भाग जो है पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। बिहार में जंगल फैले हुए हैं, तो ये आपका अभी का वर्तमान क्वेश्चन है ना, तो अभी देख सकते हैं 2021 के अनुसार जो बिहार में उपग्रह के आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो इतना है 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, लगभग आपका 7.84% है, 7.84% है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुई है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार कुल वन क्षेत्र है, कुल वन क्षेत्र कितना है, वही 7.84% है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात फॉल्स हुंडू किस जगह के पास है, तो ये रांची में, जमशेदपुर आपका रांची झारखंड में पाया जाता है। हुंडू जलप्रपात रांची के निकट सुवर्ण रेखा नदी पर पड़ता है, कहाँ पर, सुवर्ण रेखा पर पाई जाती है। बिहार के किस जिले में तेलहार कुंड जलप्रपात है, तो ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो कैमूर में पाया जाता है। बिहार के कैमूर जिले में तेलहार यानी तलहाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है, यह बिहार के रोहतास पठार में अवस्थित है। एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोरुक झील बिहार में कौन सी है, तो आपका घोघा झील है, कनवार झील है, कौन सा पाई जाती है, तो सही जवाब आपका पाया जाएगा, सही जवाब है कनवार झील है आपका, ठीक है, कनवार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एशिया का सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोकुर झील बिहार में कनवार झील में पाई जाती है, कंबार जिसको कहते हैं। यह बिहार के बेगूसराय में स्थित बिहार का एकमात्र रामसागर अर्धभूमि झील है। नेक्स्ट है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे, कछाड़ी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र है कछाड़ी मिट्टी और यानी दोमट मिट्टी जिसको कहते हैं, ये बह के आती है और इसको आच्छादित होती है। बिहार की सबसे गहनता मिलती है, ये देख सकते हैं, ये आपका लेटेस्ट है नहीं, तो इसका आंसर सही होगा। प्रश्नकाल के अनुसार 128 था, 128, लेकिन अभी जो वर्तमान में देखेंगे तो इसका शिष्यकाल 144% का है, ठीक है। सस्य गहनता, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा, लगभग कितना बढ़ा, तो 10 गुना बढ़ा था। आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद सिंचित क्षेत्र बढ़ करके 10 गुना हो गया था। आज़ादी के समय कुल सिंचित भूमि के क्षेत्र लगभग 4 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्तमान में अभी देखेंगे तो 81.9 लाख हेक्टेयर है। सोच सकते हैं कितना गुना बढ़ गया। बिहार में कृषि के अंतर्गत आते हैं, तो बिहार में आप वो लेटेस्ट देखेंगे तो अभी के अनुसार देखेंगे तो 50.7 लाख हेक्टेयर है, जिसको कहते हैं आपका बिहार में कृषि योग्य भूमि है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रतिष्ठा संभावना है, संभावना अभी देखेंगे तो कृषि आधारित उद्योग हो सकता है। अभी तेल शोध नहीं हो सकता, ये असम से आता है, वन आच्छादित है ही नहीं, वालू का खनन ये सारे झारखंड में चला गया, तो आपको कृषि आधारित उद्योग चल सकती है, ये इसकी संभावना है। नेक्स्ट है, बिहार में सूचना एवं प्रसारण संचार प्रौद्योगिकी कृषि आधारित वन और वस्त्र परिधान चमड़ा आधारित उद्योग की प्रतिष्ठा एवं संभावना सिंचित है। स्रोत है उद्योग मित्र पोर्टल, बिहार सरकार के द्वारा बताया गया है। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP 2017-18 के वर्तमान में कितना है कीमतों पर, तो 42,242 है, और स्थित कीमतों में आधार पर 2011-12 के अनुसार प्रति व्यक्ति GSDP कितना है, तो 31,316 रुपया है। यानी बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार देखेंगे तो ये आपका 42,000 था, और जबकि 21-19 देखेंगे तो 31,000 इतना रुपया रहा है। और 2021-22 में वर्तमान में कीमतों का इतना बन गया, जबकि इस अवधि में के दौरान में स्थिर रहा, यह आपका रहा है। 2018-19 में बिहार का, तो ये करंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, तो करंट को देख के जाइएगा तो देख सकते हैं बिहार में कौन सा जिला जो स्थिर कीमतों पर आधारित 3 सबसे समृद्ध जिलों में प्रति व्यक्ति आय के अनुसार हमें है, तो सबसे ज़्यादा आय आपको बेगूसराय में भी हो रहा है। रिफाइनरी है, कई चीज़ें हैं वहाँ पर, ये सारे वर्तमान में अभी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका है पटना, बेगूसराय, मुंगेर में है, जबकि इस अवधि के दौरान में आर्थिक रूप से सबसे गरीब जिले जो है आपका शिवहर में और अररिया और सीतामढ़ी में सबसे गरीब जिला पाया जाता है। और नेक्स्ट है, बिहार में ये सारे जो करंट से रिलेटेड है तो आपका देख के जाएगा। राजस्व भूमि अधिवेशन में कितने प्रतिशत भूमि मिला है, तो आपका है, और ये सारे करंट से रिलेटेड। अब जितने भी क्वेश्चन अभी आपके समकक्ष दिख रहे हैं करंट से रिलेटेड है, तो इस वीडियो को लगभग आपका बिहार का ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो गया। बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने बता दिया। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित है, तो आपका रोहतास में जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं।
देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार के अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। तो आपका उपयुक्त सभी है। अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। भारत में सबसे कम विकास दर है, उसके बाद बिहार में अधिकतर आपका यह है। तो आपका लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया और करंट से रिलेटेड जितने भी है उसको देख लीजिएगा। कृषि उद्योग और विविध के बारे में नेक्स्ट बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम वीडियो में एक लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एक शॉर्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन सभी भाई बंधुओं को जो भी इसका तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी, बिहार टीचर्स के लिए या बीपीएससी के लिए या फिर बिहार दरोगा के लिए। थैंक यू सो मच। आपने जरूर बताइएगा 100 से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन किया, उसमें से कितने क्वेश्चन आपका सही है, कितने क्वेश्चन आपका सही हुए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जो लोग भी पीडीएफ या नोट्स अगर आपको प्राप्त करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। इसका वीडियो मैंने पीडीएफ दे दिया है। और जो लोग 6 से लेकर के 12 तक थोड़ा सा प्रचार कर रहा हूँ, आप जा सकते हैं। 6 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी का नोट्स अगर आपको चाहते हैं, हैंड रिटन या कंप्यूटराइज नोट्स चाहते हैं बिहार स्पेशल के साथ, बिहार स्टेट के स्पेशल के साथ, तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ 199 पेमेंट दे करके दिए गए नंबर पर आप करके आप ये मैसेज करके सिर्फ मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है इस नंबर पर और आप प्राप्त कर सकते हैं। 7903812553 पर मैसेज करके या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट में या मिल जाएगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।